पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरी वाइटी फैमिली रूबीज़ किचन में आप सबका वेलकम है। आज हम बनाएंगे मज़ेदार नगेट्स और नगेट्स से सैंडविच किस तरीके से मैंने बनाए हैं। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए साथ रहिएगा। हमने ले लिया है 1 kg बोनलेस चिकन और इसके हम छोटे छोटे पीस कटिंग कर लेंगे। और हमने बनाना है इसका कीमा और साथ में और क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होने वाले हैं। तो मुकम्मल वीडियो देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चिकन की हमने कटिंग कर ली है। हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन लेंगे, साथ में अदरक और हरी मिर्च, साथ में हम स्लाइस यूज़ करेंगे। 1 किलो चिकन है तो मैं 8 स्लाइसिस में यूज़ करूँगी। और साथ में हमने शामिल करना है इसमें सोया सॉस, काली मिर्च और नमक। बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ हम ये रेडी करेंगे। ब्रेड की कटिंग करेंगे और जो साइड से किनारे इनके उतरेंगे उसके मैं ब्रेड क्रम्स रेडी कर लूँगी। ब्रेड क्रम्स की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप चाहें तो वहाँ से वीडियो वॉच कर सकते हैं। साथ में शामिल कर देंगे इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें और लहसुन शामिल किया है और 1 पीस मैंने अदरक का शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च शामिल की है इसमें और 1 टीस्पून ही नमक का शामिल कर दिया है। साथ में हम इसमें 2 टेबलस्पून इसमें हम सोया सॉस ऐड करेंगे। हमने इसका कीमा रेडी करना है। मेरे पास इस तरह का चॉपर है तो मैं इसमें बनाऊंगी। आपके पास जिस तरह का भी चॉपर हो आप उसमें कीमा रेडी कर सकते हैं या फिर आप बाज़ार से करवा लें तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद। कीमा करने के बाद एक दफ़ा इसे अच्छे से मिक्स कर लें और हाथों पे ऑयल लगाते हुए तमाम नगेट्स की हम शेप देंगे। जिस तरह की शेप आप पसंद करते हैं आप वैसी ही शेप दे सकते हैं। हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स। मैं ब्रेड क्रम्स हमेशा बना के फ्रिज में रखती हूँ। साथ में हम 2 अंडे तोड़ लेंगे। अंडों को फेंट लिया अच्छे से। अब सबसे पहले हम नगेट्स को अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में। आप कोशिश कीजिए एक हाथ से अंडे में डिप कीजिए और दूसरे हाथ से आप ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करें। इस तरीके से आपके हाथों पे ब्रेड क्रम्स नहीं चिपकेगा। तमाम नगेट्स पे हम ऐसे ही कोटिंग कर लेंगे ब्रेड क्रम्स की। देखिए, पहले अंडे में डिप कर रहे हैं और बाद में हम ब्रेड क्रम्स लगा रहे हैं उसके ऊपर। मेरी वो बहनें जिनको अंडा सूट नहीं करता वो ऐसे कीजिए, अंडे की जगह कॉर्नफ्लोर या फिर मैदे को पानी में मिक्स करके जितना गाढ़ा हम अंडा रखते हैं उतना ही गाढ़ा उसका पेस्ट बना के तो वो पहले उस पेस्ट में डिप करें और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में। तो वो इस तरीके से यूज़ कर सकती हैं। तमाम नगेट्स पे हम अंडे की और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर चुके हैं। अब हम इन्हें 15 से 20 मिनट के लिए हमने फ्रीज़र में रखना है इनको। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हमारे साथ रहिएगा। बीस मिनट के बाद हमने फ्रीज़र से निकाल लिया इनको और इस टाइम पे हम इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैंने ले ली है ज़िप वाली एक पॉलीथीन जो थैली होती है वो, और इसमें मैं तमाम नगेट्स को डाल दूंगी। जितने मुझे नीड है उतनी मैं बाहर रखूंगी उन्हें फ्राई करने के लिए। बाकी को मैं तमाम इसमें डाल के और इसे अच्छे से बंद कर दूंगी।
आप चाहें तो एयर टाइट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह का पैकेट भी बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं इनको। इनको आप काफ़ी टाइम तक फ्रीज़र में रख सकते हैं। और ये देखिए मैं तमाम को फ्राई कर चुकी थी, लेकिन आज ये लास्ट हैं तो मैंने कहा मैं आज इनके मज़ेदार से सैंडविच बनाती हूँ। शाम के टाइम मेरा दिल चाह रहा था चाय के साथ कुछ खाने को, तो मैंने नगेट्स को निकाला है और अब इनको फ्राई करेंगे हम। मीडियम हीट पे मैं फ्राई कर रही हूँ, बहुत तेज़ हीट भी नहीं रखिएगा वरना बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे आपके नगेट्स। देखिए हमारे तमाम नगेट्स फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए मैं किस तरीके से इनसे सैंडविच तैयार करूँगी। आप चाहें तो आप इनको केचप और चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं इस तरीके से, और आप चाहें तो सैंडविच भी इनके रेडी कर सकते हैं। तो मैं आज सैंडविच बना रही हूँ अपने लिए। ये देखें मैंने 4 स्लाइस ले लिए हैं ब्रेड के, साइड से किनारे रिमूव कर दूंगी इनके। एक अंडे में मैं काली मिर्च और नमक शामिल कर दूंगी और इसे फेंट लेंगे। मैं तवे पे बना रही हूँ, मैंने तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है और इसी पे मैं ये अंडा फैला दूंगी अच्छे से। स्लाइस पे हम मायोनीज लगाएंगे और इसको फैला देंगे अच्छे से। नगेट्स रखेंगे ऊपर से, केचप लगा दिया है ऊपर से, और ये अंडा रख देंगे ऊपर से। दूसरे स्लाइस पे भी हम मायोनीज लगाएंगे और इसको कवर कर देंगे। हमारे मज़ेदार सैंडविच रेडी हो चुके हैं। इस टाइम पे आप चाहें तो इसको दरमियान में से कटिंग करके इनके 2 पीस भी कर सकते हैं, 4 पीस भी कर सकते हैं, ख़ुद भी खा सकते हैं। आपके घर कोई अचानक से गेस्ट आ जाए उनको भी आप ये सर्व कर सकते हैं चाय के साथ। तो मैंने गरम करूँगी हल्का हल्का तवे पे, साथ में हमने बनाई है चाय, और ये इस टाइम हम इसको ग्रीन चटनी के साथ सर्व करने वाले हैं। तो कैसी लगी व्यूअर्स आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने से जुड़े हर रिश्ते का ख्याल कीजिए, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए और दुआ दीजिए। इसी के साथ अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।